नमस्कार, मैं हूँ मिली त्रिवेदी और हम उपनिषद कथा में ईशावास्य उपनिषद पढ़ रहे थे। अब आज का जो टॉपिक है वो है कौन है जिसे पूरा प्रकाश या फिर हम कहें अनंत मार्ग मिल सकता है, कौन गुजर सकता है उस अनंत मार्ग से। अगर इसे थोड़ा और सिंप्लीफाई कर दे तो मैं ये कह सकती हूँ कि उस भगवान के द्वार तक कौन पहुँच सकता है। शायद आपने भी कहीं कहीं सुना होगा कि जीसस क्राइस्ट ने भी कहा है कि बच्चे उस रास्ते जा सकते हैं, बच्चे पहुंच पाएंगे, पर बड़ों को देर लगेगी। चलिए ये क्या है, उन्होंने किस उद्देश्य से कहा था और इसका ईशावास्य उपनिषद से क्या रिलेशन है वह देखते हैं। अब ईशावास्य उपनिषद का 9वां श्लोक क्या कहता है, चलिए देखते हैं। आप ये जो श्लोक है वो स्क्रीन पे देख सकते हैं। और एक काफ़ी अच्छी अनाउंसमेंट मुझे करनी थी कि अगर आप लोगों को मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। अब श्लोक को देखते हैं। जो अविद्या की उपासना करते हैं वे घोर अंधकार में प्रवेश करते हैं, और जो विद्या में ही रत हैं वे मानो उससे भी अधिक अंधकार में प्रवेश करते हैं। अब ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा दिखता है, पर इतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। अब हमें पता है जिसके पास नॉलेज नहीं है, मतलब जो अविद्या की उपासना करता है वह अंधकार में प्रवेश करता है, वह अंधेरे में रहता है। पर इसमें तो ऋषियों ने ये भी कहा है कि जो विद्या में ही रत रहते हैं वे भी मानो उससे भी अधिक अंधकार में रत हो जाते हैं या प्रवेश कर जाते हैं। अब ऐसा कैसा, चलिए देखते हैं हम। किसी ने बहुत सही चीज़ कही है कि जब मैं स्कूल में था तब मुझे ऐसा लगता था कि मुझे बहुत कुछ आता है, पर जब स्कूल से बाहर निकला और स्कूल की किताबों के अलावा और किताबें पढ़ना मैंने शुरू किया तब मैंने देखा कि मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ। एंड बिलीव मी, जब मैं कुछ नहीं जानता हूँ ये भाव तुम में आता है तब तुम्हारे पास एक रास्ता खुलता है कि तुम अज्ञानी हो, तुम्हारे पास प्रकाश में प्रवेश करने का बहुत सरल रास्ता आ जाता है। अब अगर हम देखें तो जैसे किसी कमरे में बहुत अंधेरा, घना अंधेरा छाया हुआ है और आप उस अंधेरे में दीपक लेके जाते हैं, मतलब आपको ये है कि यहाँ प्रकाश नहीं है, और उस दिए की रोशनी में आप अंधकार को ढूंढने की कोशिश करेंगे, आपको नहीं मिलेगा। बस यही चीज़ है। सिंपली अगर हम देखें तो जो छोटे बच्चे होते हैं वो बड़ी आसानी से हर एक चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं, पर साथ ही में जैसे जैसे लोग बड़े होते जाते हैं उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें बहुत सारी चीज़ें आती हैं। आप देखिए छोटे बच्चे किस तरह से बिहेव करते हैं, वो कहते हैं कि हाँ मुझे नहीं आता, वो अपनी गलतियों का स्वीकार करते हैं और नई चीज़ें सीखते हैं। वैसे ही जैसे हम बड़े को देखेंगे और बड़े को कहेंगे कि यहाँ तुम्हारी गलती हो रही है तो सबसे पहले उनका अहंकार बीच में आ जाएगा कि मुझसे और गलती नहीं हो सकती, और आगे वो अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश नहीं करते, झगड़ा करने लगते हैं। हमेशा एक चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए कि हाँ हमसे गलती हो सकती है, हमें हमारे अंदर छुपे उस अंधेरे की भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। हमें इसका स्वीकार भाव होना चाहिए कि हाँ हमें नहीं पता, हम अज्ञानी हैं, और जब इस चीज़ को हम स्वीकारना शुरू कर देंगे तो कहीं ना कहीं चंद्रमा की शीतलता जैसा प्रकाश, चंद्रमा की शीतलता जैसी रोशनी, बिजली जैसी रोशनी हमारे जीवन में आएगी और हम प्रकाश तक पहुंच पाएंगे। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।